यही गोली खानी है आपको। इतनी 4 गोली खाने का मुँह, बाप रे। जान दे, लेकिन ऐसा आलस करके दवा नहीं खाना चाहिए ना। हाँ, नहीं खाओ, आपको रिजल्ट बहुत अच्छी मिलेगा इसका। ये क्या इतनी बड़ी गोली, बाप रे। ये आपकी फेवरेट। ये विटामिन के रहते हैं ना, इससे लेकिन बहुत आराम हुआ था। चलो खा लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह के सारे काम शुरू भी हो गए, ख़त्म भी हो गए माशाल्लाह। अमीन के लिए बना लिया मैंने मूंग वाला नाश्ता, और थोड़ा सा उसमें जो पीनट्स होते हैं वो फ्राई करके ऊपर से डाली ताकि खाने में तड़का लग जाए। और जो रात की खिचड़ी है उसमें थोड़ा सा घी डाल के मैंने उसको कर ली गरम, और अपने लिए बना ली चाय। और उसी के पहले आपने देखा कि मैंने आज से शुरू करी हूँ दवाई, और एक चीज़ और शुरू करना है, लेकिन काम बहुत है, तो इंशाल्लाह शाम तक होते होते इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगी, तो इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। फ़िलहाल तो अभी चाय नाश्ता करने बैठी हूँ, तो बस आइए चाय नाश्ता करने के लिए बोल सकती हूँ यार, इतना और अंडरस्टैंडिंग रखा करो प्लीज़। ये गया पहला बाइट, कैसा बना भाई? और वो जो पीनट्स डाली वो, हाँ, वो जो मैं देखते रहती हूँ डाइट वाले लोग को थोड़ा सा कुछ ना कुछ डालते हैं तो मज़ा आवे खाने के लिए। और ये मेरी फेवरेट खिचड़ी है, टिकटॉक के टाइम से किससे फेमस है ना ये। 1 मिनट में सब चेंज ना, बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम है। आज मैंने मोजड़ी पहनी, ये सब मोजड़ियाँ जो है ना मैं अजमेर से लाया करती थी पहले। हर महीने 3-4 मैचिंग के करके लाती ही थी। अब इन दिनों थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, टाइम भी नहीं रहता है। और पहले कैसे बहुत सारे लोग रहते थे, ग्रुप रहता था, मिलते थे, थोड़ा सा मार्केटिंग कर देते, थोड़ा टाइम एक्सपेंड करते थे। तो अभी तो ऐसा होता है कि बस जाती हूँ और बस छुट्टी की दुआ शामिल होती हूँ, और जो बहुत थोड़ा बहुत जो मुझे करना रहता है वो करके इमीडिएटली रवाना हो जाती हूँ बॉम्बे आने के लिए। पहले तो क्या ट्रेन में जाती थी, बहुत बार ऐसा होता था ट्रेनों का तो क्या वहीं से वहीं पकड़ना रहता, टाइम बहुत रहता था। अब फ्लाइट का रहता तो टाइम की इतनी शॉर्टेज रहती है। और अब जा रही है थोड़ा सा मेरे पर्सनल काम से, जैसे बैंक का काम हो, और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे जो रूम है उनसे थोड़ी बात करनी है, तो वही सब काम से थोड़ा घर के पास ही है, वहाँ पे जा रही हूँ। और इसीलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसिंग नहीं की, घर के ही। और मुझे गाउन में निकलना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए बहुत बहुत एकदम कंटाल मारती हूँ ना जिस दिन, उस दिन कभी रेयर होगा तो यहाँ उतर जाती हूँ, नहीं तो मैं वैसे कभी गाउन में उतरती नहीं हूँ। और ये ड्रेस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और ये वाला तो दिल्ली से लिया था, बहुत मस्त है। हो गया बाबा काम, एक जगह का लेकर निकली थी, 3 जगह का काम हुआ है। और अभी देखना पड़ेगा अमीन कहाँ खड़ा है। अमीन बोले मैं गाड़ी निकालता हूँ, तब तक आप निकलो बाहर। बाहर रोड पे भी आ गए, पर अमीन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। चलो अमीन को देखती हूँ पहले, फिर घर ही जा रही हूँ, अभी तो कहीं कुछ जाना नहीं है। और आज मस्त मुझे बनाना है फिश, तो देखती हूँ अभी कैसे क्या करना है। आया है, आ गया। अच्छा पार्किंग में डाला था गाड़ी। चलो, क्या गर्म हो रहा है बाहर, बाप रे, चेहरा देखो क्या गर्म हो रहा है। तोबा तोबा तोबा। आते ही सबसे पहला बैठ गई मैं मोगो पीने। ओह ओह ओह, नखरे नखरे नहीं, खाली बस स्मेल करेंगे। चल जो ये फिश कड़ी गोवन, और ये सिर्फ नारियल के दूध जो होता है, नारियल को पीस के उसका जो दूध निकालते हैं ना, उसकी कड़ी रहती है ये देखो, पतली रहती है। और इसको राइस के साथ खाते हैं, कोक कम डालते हैं इसके अंदर, और मस्त एकदम अगरी मसाला और नारियल का दूध। ये बन गई दोपहर के लिए और शाम के लिए फिश करी, और इसके साथ खाते हैं स्टीम राइस, चावल के पापड़, फ्राई फिश। देखती हूँ, चलो फिश तो यहाँ फ्राई हो रही है, और इसी के साथ में यहाँ पे बन गए स्टीम राइस। चावल के पापड़ जब खाने बैठेंगे तब उसको फ्राई करूँगी। बैंक से आके सीधा काम में लग गई, ना चेंज करी, ना मुँह धोई, ना कुछ, तो बस हो गई। लास्ट फ्राई फिश करना था तो ये मैंने कर ली। अब जा रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने, क्योंकि मैंने बुलाई हूँ पार्लर वाले को। बुलाई नहीं हूँ क्योंकि हर महीना वो बच्चा आती है, और उसका जो मैं ऐड करके देती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको काफ़ी अच्छी रोज़ी देते हैं। और जज़ाकल्लाह इसलिए दिल से भी करती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो अपने माँ बाप को संभालती है, उसी पैसे से अपने भाई की पढ़ाई की हेल्प करती है,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से उसका काम करके देने के लिए। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक उसमें खैर बरकत भी देते हैं और वो हमेशा मुझे बोलती है। तो चलिए फिर अब वहाँ पे चली जाती हूँ, चेंज कर लेती, तब तक वो आ जाएगी। उसके बाद में फिर खाना कब खाएंगे फिर पता नहीं है। और तबीयत थोड़ी सी नरम लग रही क्योंकि मुझे हल्का हल्का लग रहा है फीवर। आखिर एक फ़िश ले ही ली मैं, क्योंकि मेरे को सब्र नहीं आ रहा था। इतना मस्त फ़िश बनी है, फ्राई फिश। और ये तो मेरी फेवरेट है, इसका नाम है करली। और इसमें बहुत सारे कांटे रहते हैं, पर ये लेडीज़ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई मेरा ये वीडियो देख के ये खाने का स्टार्ट करे तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। तो ये खाते रहना, खास करके लेडीज़ लोगों के लिए मैसेज है, करली फ़िश। पूरी दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई, कोई चीज़ अभी तक शूट नहीं करी, बिकॉज मैंने बताई थी पार्लर वाले आने वाले। तो वो आई भी बच्ची, और जो मुझे काम करना था, सर्विस देना था, वो कर भी गए। और उसके बाद में फिर असर का टाइम हो गया। असर का पढ़ने के बाद फिर थोड़ा पढ़ने बैठी, तो फिर मगरिब का टाइम हो गया, फिर मगरिब पढ़ ली। उसी के बाद फिर लोबान अगरबत्ती वगैरह करके घर का माहौल तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। थोड़ा सा धुआं दिख रहा होगा आपको, हाँ ये। और अभी बनाई हूँ चाय, और चाय के साथ में बिस्किट। और पार्लर का काम करते वक्त जो हमेशा मेरे हाथ में आप रिंग देखते हो, तो ये कभी नहीं निकालती हूँ। और ये एक डायमंड की दूसरी रिंग है जो मेरे हाथ में हमेशा आपको दिखती है, ये। और ये एक बारीक सी चेन। तो ये बस जिस दिन पार्लर का काम करना होता है ना, उसी दिन बाहर निकलती है। तो अब हो गया सारा काम। हाँ, उसके साथ साथ हेड मसाज किया, ऑयल से एकदम अच्छी ऑयलिंग करी। तो अब ये पहनूंगी, और नहीं, पहले चाय पीऊंगी। चाय पीते पीते पहनूं या फिर चाय पी के पहनूं, कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों काम एक साथ ही होने वाला है। और इंशाल्लाह अभी आगे क्या काम है पता नहीं। अभी मेरा बेटा खा रहा है एप्पल, और घर देखो एप्पल और घर देखो माशाल्लाह कितना सुकून वाला घर लग रहा है ना। और सच में बहुत सुकून लग रहा है घर में माशाल्लाह। और देखो फिर से शूज़ निकाल के यहाँ रखा, लेकिन उसकी बैग धो के वहाँ जिप की बाहर लटकी है। चलो फिर पी लेती हूँ चाय। चलो फाइनली आज इसका नंबर आ गया। कितने दिन हो गया ना, मैंने कपड़े निकाल के रखी थी टेलर के पास जाने के लिए। तो आज थोड़ी फुर्सत में बैठी हूँ, और कुछ काम तो है नहीं। और आपको बताइए घर में भी काफ़ी सुकून है, मतलब सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी सारी चीज़ें हो चुकी है। तो जाती हूँ और टेलर के पास। पता नहीं, जब फ़ोन की थी तो बोला था आंटी गणपति चालू है, अब बोलेगा आंटी नवरात्रि चालू हो जाएगी। तो अब देखो क्या होता है उधर। आज भी काम नहीं हुआ, आज तो टेलर है ही नहीं, दुकान पे ही नहीं है। जा रहे वापस घर पे। अभी इसका नंबर पता नहीं कब आएगा। क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? चल मैं जा रही हूँ किचन में, चल मैं जा रही हूँ किचन में। हाँ मालूम है मेरे को, मालूम है मेरे को। फिर मैं मच्छी फ्राई करी थी, पूरी खा ली, इतनी टेस्टी मच्छी बनी थी। तो फिर से मैं अभी जाने के टाइम निकाल कर गई थी पानी में डालकर। थोड़ा सा भी इसको फिर से मसाला लगा के रखती हूँ, और बच्चे आएंगे जब मस्त उनके साथ बैठ के खाती हूँ। और मेरी पीनू को भी एक पीस खिलाती है ना। पीनू, पीनू मम्मा एक पीस खाएगी? हाँ, आँख से इशारा है उसका। ये अमीन भाई के लिए निकाली हूँ सालन, और ये मैं और अमीन खाएंगे। छोटी सी प्लेट ली हूँ, और उसी के साथ अमीन के ब्रेड हो रहे टोस्ट। राइस मेरा भी मन नहीं है खाने का, अमीन का भी मन नहीं है। मैं खाऊंगी फ़िश, अमीन भी खाएगा। और ये तो टेस्टी टेस्टी टेस्टी। आज तो मैंने सुबह का काम अभी फिनिश कर ली, और ये फ़िश रख दी हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा। और ये चावल इतने सारे बच गए। ये ग्रेवी अली ने बोला मम्मा रखना, मैं सुबह खाऊंगा। इतनी खट्टी खट्टी ग्रेवी बनी है, इसके अंदर फ़िश भी है। तो बोला, मैं जैसे उसको पता है कि मैं दे देती हूँ रात को, तो बोला रखना मम्मा मैं सुबह खाऊंगा। तो ये सब अभी मैं रात को ही सब निकाल के अच्छे से पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कहीं ख़राब नहीं हो जाए। तो अभी सब किचन का काम ऑलमोस्ट फिनिश हुआ है, सारी चीज़ें रख दी, बर्तन वगैरह धोने। बस अब थोड़ा सा काम है हॉल का, वो करके फिर चली जाऊंगी सोने के लिए। चलो यहाँ का तो पूरा काम हो गया फिनिश। बच्चे भी खाना खा लिए, सब खाना भी मैंने उठा के अच्छे से रख दी। अब एक एक रूम की लाइट बंद करती हूँ, और फिर बेडरूम की लाइट चालू करती हूँ। और इंशाल्लाह फिर सुबह जल्दी उठना रहता है, तो जाती हूँ सोने के लिए। और आपको यकीन होगा कि मैं 11 साढ़े 11 बजे
सोने के लिए चली जाती हूँ। माशाल्लाह अभी कितना बजा है, 11:35, नहीं तो मेरी 11:30 पौने 12 तक तो मैं इंशाल्लाह सो ही जाती हूँ। तो फ़िलहाल तो सिर्फ हॉल की लाइट चालू है, तो थोड़ी सी यहाँ का काम करके आप लोगों के साथ ब्लॉग एंड करके फिर इंशाल्लाह चली जाती हूँ सोने के लिए। रात को बोली ब्लॉग एंड करूँगी और पता नहीं वो वजीफ़े सुनते सुनते कब नींद आ गई मुझे और मैं एकदम गहरी नींद में सो गई। पूरे रूम की लाइट चालू थी, पता नहीं बच्चों ने कब बंद की। और फिर उठी माशाल्लाह तहज्जुद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उठ ही जाती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ऐसे कुछ मौके पैदा करते हैं ज़िंदगी में कि फिर अल्लाह के इतने करीब चली जाती है और अल्लाह पाक उस पर इजाफा इतना ज़्यादा करते कि वो भी मुझे अपने करीब, जितना मैं चाहती हूँ कि उनके करीब जाऊँ उतना करीब वो भी मुझे अपने पास ले लेते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने फजर की नमन, तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं काफ़ी सारी तस्बीह वजीफ़े पढ़ती हूँ ताकि फ़जर का टाइम हो जाए और फ़जर पढ़ के फिर मैं सो। फ़जर पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी तो माशाल्लाह अली अंदर आया। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब आकर देखती हूँ तो अली काम पर चला गया होता है या फिर वो बोल कर सोता है, तब मैं उसको उठा देती हूँ। पर आज ऐसा हुआ कि वो अंदर आया, आके मुझे सलाम किया और मेरे सर पे ऐसा एक हाथ रखा, तो मुझे वो एहसास क्या बताऊँ, ऐसा लगा कि कोई बुजुर्ग या कोई बहुत ज़्यादा हमारे केयर करने वाले होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, तो उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर हो या फिर ऐसे गाल पर हो तो बहुत बहुत अलग एहसास होता है और बहुत खुशी महसूस होती है। वही चीज़ की खुशी मुझे सुबह सुबह मिली है और मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी औलाद मेरे गोद में डाली है और उनके दिल में, उनकी आंखों में उनकी माँ के लिए, उनके बाप के लिए इतनी इज्जत है और हमेशा वो एहसास दिलाते हैं। तो जज़ाक अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं खुले आसमान के नीचे हो या चलती हुई सफ़र की दुआ हो या बारिश गिरती हुई दुआ हो और या तो फिर तहज्जुद पढ़ के जो आप दुआ करते हो अल्लाह पाक उसे फ़ौरन कबूल करते हैं। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हर किसी की औलाद में ये खूबियाँ हो कि वो अपने माँ बाप को एक पल की खुशी जो दे, वो खुशी का एहसास बहुत बड़ा हो। और माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी हो रही है और कुछ मौके अल्लाह ऐसे पैदा करते कि मैं अल्लाह के बहुत करीब चली जाती हूँ। हालांकि मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ और ये एहसास रखती हूँ कि जब भी मैं मुसीबत हूँ या जब भी मैं खुश हूँ, जब भी मुझे कोई नई चीज़ मिलती है, तो ये एहसास करती हूँ कि ये मेरे अल्लाह की देन है और मैं बिना मांगे अल्लाह मुझे सब कुछ अता करते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह कुछ ऐसे मौके पैदा करते हैं कि मैं उनके करीब जा सकूँ और उनकी इबादत कर सकूँ, क्योंकि दुनियादारी में कभी कभी हम खुश रहते तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते, अल्लाह से मोहब्बत बहुत करते पर इबादत से थोड़ी दूर हो जाते, क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ और अपने अच्छे अमाल दोनों का एहसास हमेशा होना चाहिए ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, अल्लाह बहुत ज़्यादा जब अता करते हैं खुशियाँ, तो हम थोड़ी सी इबादत से दूर हो जाते हैं। और कुछ मौके अल्लाह पाक ऐसे पैदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह के चाहे बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर हम अल्लाह के इतने करीब जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं और बहुत ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत का जो एहसास होता है वो बढ़ जाता है। तो जज़ाक अल्लाह। जो भी करते हैं अल्लाह पाक, मैं उसमें बहुत राज़ी हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी बेहतरी के लिए और मेरे आगे की ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक वो चीज़ें करते हैं, वो मौका पैदा करते हैं। तो जज़ाक अल्लाह खैर। बस ये नमाज के बाद अब जा रही हूँ सोने और हमेशा मैं अपनी दुआओं में हम आप लोगों को शामिल रखती हूँ कि अल्लाह पाक आपके ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बरकरार रखे, आपको नेक औलाद दे और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा हिफ्ज़ अमान, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुश्मनों की हदसों से, दुश्मनों की नज़रों से, जैसे मैं अपने हक़ में दुआ करती हूँ वही दुआ आप लोगों को भी दुआओं में शामिल रखती हूँ। जज़ाक अल्लाह खैर। हमेशा हर किसी को दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह पाक हमें दुख के टाइम पे भी वो कुछ ना कुछ ऐसा अब्ज़ाब पैदा करते हैं कि हमें खुशियाँ ही महसूस होती है। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। और इतना ज़्यादा बोलते वक्त ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ाती है, कहीं ना कहीं कुछ ज़बान में तोतलापन आता है या ज़बान में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, बिकॉज हम कंटिन्यू इतना बात करते हैं। तो जो भी है बस अल्लाह उसे कबूल करे और आपको, मुझे, तमाम मोमिन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।